नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है बिहार का खास करके, जिसमें उनके दिवाली से भी बढ़ के ये त्यौहार माना जाता है। तो इस त्यौहार को बिहार के लोग ऐसे त्यौहार के रूप में मानते हैं जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा महापर्व के रूप में जाना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी पौराणिक क्या विधाएं हैं जिससे ये त्यौहार मनाया जाता है, और इस त्यौहार के क्या लाभ हैं जिससे इस त्यौहार को इतना खास माना जाता है बिहार के लोगों द्वारा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार मानता है कि भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस जब आए थे, तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए एक यज्ञ किया, जो कि ऋषियों के निर्देश पर मुग्दल ऋषि को बुला करके माँ सीता को गंगा जल अर्पित करके उन्हें पाप मुक्त किया गया। और माँ सीता मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन व्रत करती हैं और 7वें दिन उस व्रत को तोड़ करके भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। तो इसी के रूप में छठ पर्व बनाया जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि महाभारत काल में सूर्यपुत्र वैसे भी सूर्य के पुत्र हैं कर्ण, और वो हमेशा सूर्योदय में सूर्य को अर्घ देते थे। तो इसी रूप में भी छठ को माना जाता है। इसके अलावा जब पांडव अपने राज्य को हार गए थे कौरवों से, तो द्रौपदी ने व्रत रखा था भगवान सूर्य का, और इसी रूप में भी छठ की मान्यता है, जिसके कारण से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। और भी कई विधाएं हैं, और ये भी जानते हैं कि माँ छठ किस लिए जानी जाती है। तो माँ छठ को कात्यायनी के रूप में जाना जाता है, जो कि नवरात्र की एक देवी कात्यायनी हैं, और वही माँ छठ के रूप में जानी जाती हैं। और कुछ विधाओं में माना जाता है कि एक देवव्रत करके राजा थे जिनके पुत्र संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने यज्ञ किया था। यज्ञ में उन्हें एक पुत्र रथ की प्राप्त किया था, जिसमें उनको मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन जब उन्हें पुत्र को दफना रहे थे, तो माँ आसमान से एक प्रकट होती हैं और उस पुत्र को जीवित कर देती हैं। उसी रूप में भी षष्ठी के रूप में और छठ पूजा के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा जैसे आज षष्ठी का छठ पूजा का पहला दिन नहाय के रूप में जाना जाता है, जो कि जिसमें सभी व्रतधारी माँ गंगा या तालाब में जाकर स्नान करते हैं और कद्दू चावल और दाल के प्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा छठ का दूसरा दिन कहलाता है धरना, जिसमें गन्ने गुड़ और चावल का खीर बनाई जाती है और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, और मित्रों और रिश्तेदारों को भी खिलाया जाता है। तीसरा दिन संध्या के रूप में जाना जाता है, जिसमें व्रती सूर्य भगवान की परिक्रमा करते हैं, और इस दिन खास भोजन जो कि चावल से ढिकवा नाम का बनाया जाता है, और इसमें व्रती घाट पर जा करके पूजा पाठ करते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान की 5 बार परिक्रमा करते हैं और वापस आकर प्रसाद वितरण करते हैं। चौथा दिन जो छठ का होता है वो है उषा अर्घ। उषा अर्घ में सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले व्रती स्नान ध्यान करने जाते हैं और पूजा पाठ करके वापस आकर के प्रसाद वितरण करते हैं, और इस तरह से छठ की समाप्ति होती है। और व्रतधारी को कड़ी तपस्या यानी 4 दिन तक व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। केवल एक बार भोजन करना पड़ता है, वो भी ध्यान में रखते हुए कि कहीं व्रत के अनुरूप है या नहीं। और इस तरह से छठ पूजा होती